आप लोग ना फ्रीलांसिंग मत करो क्योंकि नहीं हो पाएगा, और फिर आप बाद में यही बोलोगे कि यार फ्रीलांसिंग हमसे होती नहीं है, फिर हम लोग फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे। आपके पास हर समय क्लाइंट्स रहेंगे, कभी कम रहेंगे तो कभी ज़्यादा रहेंगे। इफ़ यू आर इन कॉलेज देन यू विल रिलेट विद दिस वीडियो अलॉट। देखो हम सब लोग ना कॉलेज में या फिर अपने स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हमको कहाँ से नया नया काम मिले ताकि हम लोग उससे अपने पहले रुपए कमा पाएँ। एंड अर्निंग दो स्टार्टिंग रुपीज़ इज़ वेरी क्रूशल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस भी दे करके जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से एज अ स्टूडेंट अपने स्टार्टिंग के 10,000 रुपीज़ कमा सकते हैं बाई डूइंग फ्रीलांसिंग। बट इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वी हैव द टारगेट ऑफ हिटिंग 10,000 सब्सक्राइबर टिल 31st March 2025। सो प्लीज सब्सक्राइब। पैसों के बारे में बात करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो देखो यार, फ्रीलांसिंग एक इस तरीके का काम है जहां पर ना आप लोग अपने क्लाइंट्स खुद से चूज करते हो कि आपको वो क्लाइंट के साथ काम करना है या फिर नहीं करना है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हो, कोई भी आपको डायरेक्ट करने वाला नहीं होता कि नहीं तुमको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर कोई बॉस का कंट्रोल नहीं होता है। तो बेसिकली यू कैन से कि आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ काम करते हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको काम करना है या फिर नहीं करना है। यू कैन फ्रीलांस एनीथिंग, लाइक एनीथिंग। आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांस कर सकते हो, आप लोग वेबसाइट डिजाइनिंग, आप लोग सोशल मीडिया का फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप लोग कंटेंट राइट कर सकते हो, आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इवन आप लोग कॉर्पोरेट कंपनीज के जो काम होता है, एक्सेल शीट बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, ईमेल लिखना, किसी के लिए लिंक्डइन पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें अभी आप फ्रीलांस कर सकते हो। अब फ्रीलांस काम स्टार्ट करने से पहले द थिंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इज अ स्किल, योर नीश इन विच यू आर स्पेशलाइज्ड। क्योंकि आप लोग जब तक अपनी स्किल्स को, जब तक अपने नीश को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपको ये कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आप कौन से क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देना चाहते हो, किस टाइप का आप लोग काम करना चाहते हो। एंड यू विल एंड अप वर्किंग दैट काइंड ऑफ जॉब जिसमें आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, और उस काम को ना आप फिर थोड़े टाइम बाद आकर के बंद कर दोगे, और फिर आप ये बोलोगे कि यार फ्रीलांसिंग हमसे होती नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड योर नीश, योर स्किल्स। देयर में भी सम पीपल जिनको कोई आइडिया नहीं होगा कि उनको कौन सी स्किल्स आती हैं या फिर वो कौन से नीश को चूज़ करें। तो यार यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप लोग नई नई स्किल्स सीख सकते हो, नए नए नीशेज़ के बारे में जान सकते हो कि हम लोग कौन से नीश में जाकर के काम कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स एज फ्रीलांस हम लोग काम कर सकते हैं। तो वो सब करने के बाद में द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज योर बिल्ड योर पोर्टफोलियो। क्योंकि जब आप लोग क्लाइंट्स को पिच करोगे ना, तो वो आप लोगों का काम देखेंगे, और काम आप लोग ओरली तो बता नहीं सकते उनको कि हमने ये काम किया, ये काम किया, बिकॉज पीपल वर्क ऑन वॉट दे सी। जो लोग वो लोग देखते हैं उस पर वो लोग बिलीव करेंगे। और अगर आप लोगों के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है तो आप उनको अच्छे से दिखा सकते हो, वो लोग उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ यार ये जो पर्सन है वो हमारा काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये जानना है कि हाउ यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ कैनवा विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कैनवा की हेल्प से फ्री में पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। अब पोर्टफोलियो चलो मैंने बोला कि आपका बन चुका है, आपके पास सारी चीज़ें रेडी है, आपने एक वेबसाइट बना लिया, आपके पास काम आता है, आपको ये भी पता है कि आपको कौन से क्लाइंट्स को केटर करना है। उसके बाद में अब आपको जो डिफरेंट साइट्स है, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर के आपको अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जाकर के अपने गिग्स बनाने। अब देखो मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर अल्टीमेट बिगिनर, और आप बिगिनर हो तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आप वहाँ पर जाओ, पहले वहाँ पर उन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने प्रोफाइल्स बनाओ। अदरवाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करता कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप लोगों के मेल्स लो, उनको रीच करो, मेल पर रीच करो, उनको कोल्ड ईमेल करो, उनको बाकी तरीक़ों से रीच करो, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें बाकी लोग कर रहे होते हैं उनमें सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं, और जो चीज़ बाकी लोग नहीं कर रहे हैं उसमें आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, और वहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर अपने प्रोफाइल्स बनाओ, प्लस साथ में जो लोग दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो कोल्ड ईमेल्स नहीं कर रहे हैं, उनको आउटरीच नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे तरीके से, आप उस तरीके से भी दूसरे लोगों को आउटरीच करो, तो वहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है ना वो थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए हैं, अब आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग रीच कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रीच करो।
उन लोगों को अपनी सर्विसेज पिच कर। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में किसी का काम कम पैसों में करना पड़ रहा है तो भी कर दो, क्योंकि आप लोगों को ना अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है, आप लोगों को ना अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करनी है कि हाँ यार अभी ना आप लोगों के पास क्लाइंट नहीं है, आप लोगों को एक क्लाइंट्स लेने हैं, रियल क्लाइंट्स लेने हैं जो कि आपकी तरफ से दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन दे पाए। तो आप उनका काम थोड़ा सस्ते में भी करके दोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप लोग उनके जो क्लाइंट, उनका जो प्राइसेस है वो आप इंक्रीज कर सकते हो बाद में जाकर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आती है कि अगर यार आप लोग ना अपने क्लाइंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करके नहीं दोगे या फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छा नहीं होगा, तो आपका ना उन क्लाइंट्स को रीच करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों के पास एक तो अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्लाइंट आपको मिले, प्लस आप लोगों का जो काम होगा ना जो आप उस क्लाइंट को करके दोगे वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको उस काम के बेसिस पर आपको रिकमेंड करेगा, ना कि आके पोर्टफोलियो के बेसिस पर। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक मीडियम है जहां से वो आपको क्लाइंट मिलेगा, लेकिन वो आपको क्लाइंट रिकमेंड करेगा जैसा काम आप उसको करके दोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू अर्न योर फर्स्ट रुपी फ्रॉम फ्रीलांसिंग। और अगर आप लोगों को ये सारे काम करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि यार ये सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग ना फ्रीलांसिंग मत करो, क्योंकि नहीं हो पाएगा। और फिर आप बाद में यही बोलोगे कि यार फ्रीलांसिंग हमसे होती नहीं है, फिर हम लोग फ्रीलांसिंग से पैसे नहीं कमा पा रहे। बिकॉज फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं है। आप लोगों को ना क्लाइंट्स को रीच करना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप लोगों के पास अभी क्लाइंट्स हैं तो आपके पास हर समय क्लाइंट्स रहेंगे, कभी कम रहेंगे तो कभी ज़्यादा रहेंगे, या फिर हो सकता है कभी बिल्कुल भी नहीं रहें। तो इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन फ्रीलांसिंग। तो आप ये सारी चीज़ों को भी ना ध्यान में रखना अगर आप फ्रीलांसिंग काम करना चाह रहे हो तो। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग पैसे कमा सकते हो। तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूँ तो यही चीज़ है कि आप लोग सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा स्किल चूज़ करना है, फिर उसके बाद में आप उस स्किल को प्रैक्टिस करके अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद में द थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ आउटरीच मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जितना आप लोग आउटरीच कर सकते हो उतना आउटरीच करो, जिसकी वजह से आपके जो चांसेस होंगे ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड विल इंक्रीज, एंड वहाँ से आपको ज़रूर क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिले। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्रीलांस काम के लिए लीड्स ढूंढ सकते हो जिनको आप पिच करोगे, तो आप मेरे को कमेंट में बताना लीड्स। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग किस तरीके से लीड्स ढूंढ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करके जाना, बिकॉज वी हैव द एम ऑफ गेटिंग 10,000 सब्सक्राइबर टिल 31st of March. So please subscribe this channel. Thank you.